अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। कुछ अहम खबरें हैं इस वक्त की जो आपके सामने रखनी है। अडियाला में इमरान खान ने गुफ्तगू की है और ये ख़बर सामने आ रही है, चल रही है, टैग ये चल रहा है कि मौलाना फजल रहमान के किरदार पर इमरान खान ने शक का इज़हार किया। मुकम्मल गुफ्तगू क्या थी, क्या शक का इज़हार किया या उनके साथ को खुशाइंद करार दे दिया, ये मामला आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुजव्वज़ा आइनी तरामीम हैं उनको चैलेंज किया गया था जिस दरख्वास्त में, उसको फ़िक्स करने से मुतल्लिक क्या अपडेट है कि कब वो मुकर्रर होनी है और उसके सिलसिले में क्या कोशिशें हो रही हैं, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। मुकम्मल अहवाल कि इस वक्त चल क्या रहा है। और फिर आज इस्लामाबाद में वकला की एक बहुत अहम बैठक होने जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। वफाकी वज़ीर कानून भी बहुत एक्टिव है, लेकिन बार्स मजमूई तौर पर जो है उनमें अगर हम देखें तो बलूचिस्तान बार के एलामिया के बाद बार्स में जो है काफ़ी एक रेस देखी जा रही है कि कौन इस पर क्या पोजीशन लेता है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बहुत अहम है, उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है 5:30 बजे। उससे पहले उनकी आल पाकिस्तान जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी मीटिंग भी होनी है। तमाम ये नुमाइंदा जो इतनी तंजीमें हैं उनके नुमाइंदगान की ये मीटिंग है। हंगामी इजलास ये बुलाया गया ताकि एक पोजीशन ली जा सके, उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो शुरू करते हैं, पहले नंबर पे हम रख लेते हैं इसको, जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी 6 वकला की जानिब से कि जो मुजव्वज़ा आइनी तरामीम है इसको रोका जाए, कलअदम करार दिया जाए, स्टे दिया जाए। और उसमें आज एक और दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आबद ज़ुबैरी साहब और दीगर कुछ लोगों की जानिब से, वकला रहनुमाओं की जानिब से। उसमें ये गुजारिश की गई है कि कल जो इजलास होना है मुमकिन तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम जजेस की 3 रुकनी कमेटी का, जिसने केसेस फ़िक्स करने होते हैं समात के लिए, कि ये दरख्वास्त हमारी जो तरामीम को चैलेंज करने के लिए दायर की थी उसको उस कमेटी के सामने रखा जाए ताकि उस पर बेंच तश्कील दिया जा सके। अब जब ये एक तरह से जल्द समात की दरख्वास्त ही है कि हमारी दरख्वास्त को जल्द समात के लिए मुकर्रर किया जाए, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है, साथ एतराफ़ किया है एक तरह से कि अभी हमारे पास ड्राफ्ट मौजूद नहीं है, लेकिन ये आइनी तरामीम जो रिपोर्ट हो रही हैं वो इतनी ख़तरनाक हैं कि उससे जो बुनियादी आइन का ढांचा है वो हिल जाएगा, वो मुतासर हो जाएगा, लिहाजा हमारी दरख्वास्त को फ़िक्स किया जाए। अभी जो प्रैक्टिस है कि जब जल्द समात की दरख्वास्त आ जाए तो उसे ज़ेर गौर ज़रूर लाया जाता है। तो अब ये रजिस्ट्रार ऑफिस पे होगा कि वो इस दरख्वास्त को कैसे देखे। अगर ये कल इजलास होता है उसके सामने ये टेबल होती है, ये दरख्वास्त जो तरामीम को चैलेंज करने के लिए दायर की गई है, तो उसकी कंपोजिशन एक दफ़ा फिर आपको बता दें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तीनों बैठेंगे और फिर कसरत राय से डिसाइड करेंगे कि इस दरख्वास्त को फ़िक्स करना है या नहीं। अब माजी में तो जब तक कोई चीज़ सामने मौजूद ना हो तो उसमें उसको टेकअप कर लेना या उस दरख्वास्त को सुनना कि आप किसे कलअदम करार देंगे जब एक चीज़ है नहीं, अभी आइनी ड्राफ्ट जो है वो कहीं किसी जगह मौजूद नहीं है। तो आम मामला, आम रूटीन जब हो तो तब तो प्रैक्टिस ये होती है कि इस तरह की चीज़ टेकअप नहीं की जाती। लेकिन इस बार जो मामला थोड़े से ज़्यादा ख़ास हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद एलामिया जारी कर चुकी कि वज़ीर कानून आके चीफ जस्टिस साहब को कह चुके हुए हैं। उसके बाद फिर उस रात पार्लियामेंट का इजलास संडे को रात देर तक जारी रहा और कोशिशें होती रहीं। तो अब एक काफ़ी चीज़ें सरफेस हैं और अब जजेस ने मीडिया देख रखा होता है, उन्हें पता होती हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं। तो फिर इन 3 जजेस में से 2 की राय भी अगर मुख्तलिफ आ गई तो ये केस फ़िक्स हो जाएगा कम अज़ कम पहली इब्तदाई हियरिंग के लिए। और उसमें बेंच क्या होगा फिर ये भी देखने वाली बात होगी। क्या फुल कोर्ट अगेन, अगर फुल कोर्ट अगेन हुई तो आखिरी महीने में जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब का अभी तक हम उसे आखिरी महीना कह ही सकते हैं जो शुरू होने वाला है, उसमें फिर ये फुल कोर्ट ही एक ही केस डिसाइड करेगी और कई केसेस रखे रह जाएंगे, या फिर 5 रुकनी बेंच। लेकिन कोई लार्जर बेंच ही अगर ये बना तो बनेगा, क्योंकि ये मामला आइन का है, आइनी तशरीह का तो नहीं है फ़िलहाल क्योंकि कोई चीज़ सामने आई नहीं है, लेकिन आइन में एक तरमीम होने जा रही है। अमूमी तासुर माजी में जस्टिस मंसूर अली शाह का भी ये रहा है कि पार्लियामेंट एक दफ़ा कोई चीज़ कर तो लेना, उसके बाद हम देखेंगे। यानी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बिल की सतह पे मुअत्तल किया गया था उससे जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफ था। लेकिन इस बार हालात जो मुख्तलिफ हैं उसमें कुछ भी तवक्को की जा सकती है। जितना सख्त ऑर्डर दिया गया था इलेक्शन कमीशन के बाम दूर करने वाली पटिशन पर, उसके बाद इस बार ट्विस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है और इसीलिए जल्द समात की दरख्वास्त डाली गई है। दूसरे नंबर पर आपको इमरान खान की गुफ्तगू पर आ जाते हैं। इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समात थी अडियाला जेल में,
तफ्तीशी अफसर पर उनके वकील ने एक बार फिर जरा नहीं की, कल तक मुलतवी हुई है। और इमरान खान की जो दरख्वास्त है बरीयत मुस्तरद की गई थी एहतसाब अदालत से, उसको उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। और यही बताया गया वहाँ जी कि अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया, लेकिन वहाँ लंबी डेट नहीं पड़ी। इस मौके पर सहाफ़ियों ने इमरान खान से गुफ्तगू की। अब जो टिकर्स आए हैं, पहले मैं वो पढ़ देता हूँ। टिकर्स जो सामने आए हैं उसमें लिखा हुआ है, चूँकि हम अडियाला में नहीं थे तो जो रिपोर्टर हैं वो जो फाइल कर रहे हैं तो हमें उसी पर इन्हिसार करना है। सबसे पहला टिकर ये लिखा गया है जी कि इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर जो आइनी तरामीम से मुतल्लिक है शक का इज़हार कर दिया। अब ये टाइटल पढ़ा तो नीचे बाकी टिकर्स पर निगाह डालनी पड़ी कि आखिर क्या बोला है। तो उसमें सहाफ़ी उन्हें ये कह रहे हैं, एक सहाफ़ी, कि जनाब आप बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान के इस सारे मामले पर किरदार को कैसा देखते हैं, उनके किरदार पर क्या कहेंगे। अगला टिकर यह है कि इमरान खान ने एक मखसूस अंदाज में कंधे उचकाए और चेहरे पर एक ख़ास तासुर लाकर कहा कि कुछ नहीं कह सकता। फिर उन्हें कहा गया नहीं आप ज़रा वाजे करें कि सोशल मीडिया जो है PTI का भी मौलाना को आपसे बड़ा लीडर बता रहा है, सर कुछ तो वाजे करें। तो इमरान खान ने कहा जमहूरियत मजबूत देखने वाली क़ुव्वतों को इकट्ठा होना होगा। फिर जब इंसिस्ट किया गया कि मौलाना का किरदार, तो इमरान खान ने कहा कि देखें इसमें सबको एक साथ आना होगा जो जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं, और अगर मौलाना भी साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। ये वो टिकर्स हैं जिसका आगाज़ हुआ शक का इज़हार और एंड इस तरह अभी तक जो सामने आए हैं ब्रीफ एंड इंपॉर्टेंट टिकर्स वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये गुफ्तगू हुई है, उसमें कोई मुबालगा राई पास से नहीं करनी, लेकिन अगर इतनी ही गुफ्तगू हुई है तो मेरी नज़र में तो वो अपने मुँह से उन्होंने एक ही बात की है कि अगर वो साथ खड़े मौलाना तो अच्छी बात है। मुझे उनके किरदार पर शक है या इस तरह का कोई जुमला अभी कोट नहीं किया गया, लेकिन टॉप टिकर ये था तो पढ़ना ज़रूरी था ताकि कोई बददयानती ना हो, पूरी बात आपके सामने रखी जाए। वहाँ पे जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं उन्होंने शायद बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसा देखा हो जिससे उन्हें लगा हो कि ये मौलाना पे शक कर रहे हैं, तो हम तो वही चीज़ आपके सामने रखेंगे। अच्छा, ये था इमरान खान का अहवाल। तीसरी बात, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से मुतालिक आज बताया जा रहा था कि वो 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक इत्तेहादियों के साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली, तरदीद हो चुकी है। हाँ, ये ज़रूर तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि आज शाम को जो एक अहम इजलास बुलाया गया है वकला के नुमाइंदगान का इस्लामाबाद में आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम में, वहाँ इजलास से पहले शायद आज़म नज़ीर तारड़ साहब यहाँ आकर वकला को ब्रीफ़ करें सारे मामले के ऊपर, क्योंकि वकला की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया सामने आया है ये इजलास बुलाने का, वो इसी नुक्ते पर है कि वफाकी हुकूमत जो वकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करे। तो वहाँ इजलास होने से पहले यहाँ, हालांकि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट बार की इस वक्त सिटिंग बॉडी है उसको प्रो गवर्नमेंट समझा जाता है और देखा जाता है। आखिरी वक्त उसका शुरू हो चुका है, नए इलेक्शन होने महीने बाद, लेकिन उससे पहले अभी वही पावर में वही हैं, तो उनसे वो बात करने आएंगे। उसके बाद शाम को नुमाइंदा इजलास है और ये इजलास ऐसे मौके पर हो रहा है जब कल लाहौर में दूसरा ग्रुप जो है वकला का, हामिद खान साहब, उनका एक कन्वेंशन है और वहाँ से उन्होंने वकला तहरीक का आगाज़ करने का फ़ैसला कर रखा है। उससे पहले ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून हैं वो मुतहरिक हैं और वो वकला की सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि बलूचिस्तान बार कौंसिल का मैंने आपको जैसे बताया कि एलामिया बहुत सख्त आ चुका है इस मामले के ऊपर, कराची बार में उसके साथ आवाज़ें आ रही हैं। लाहौर का कल कन्वेंशन हो गया अगर, तो उसके बाद पेशावर तो फिर KP के है, फिर सुप्रीम कोर्ट बार ही बचती है और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो फ़ारूक एच नाइक एंड दीगर लोग हैं उसमें ये शायद हुकूमत के साथ खड़े हो जाएँ। ओवरऑल वकला के महाज पर फ़िलहाल हुकूमत को बहुत तगदू करनी पड़ेगी क्योंकि तरामीम पास नहीं हो सकी और अब ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई है। होना ये चाहिए था कि पहले पब्लिक डोमेन में आती, कई महीने इस पर आर्करेजी होती और अगर कोई आइनी अदालत की ज़रूरत थी तो उसको देखा जाता, उसके लिए एक राय आमा हमवार की जाती, लेकिन राय आमा हमवार नहीं थी, इसलिए राय आमा की जगह शक जो है उसने जगह ली और अमूमी राय यही बनी कि इसके पीछे नेक नीयती शामिल नहीं है। और अब इसीलिए दौड़ें लग चुकी हैं कि अब आफ्टर मैथ्स में ये जाके कोशिशें हो रही हैं कि लोगों को एतमाद में भी लिया जाए और उसमें कहा यह जा रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात की जाएगी कि आप भी अपनी तजावीज़ दें। देखें, हम तो आइनी अदालत ही और नेक नीति से करना चाह रहे हैं, हमें तो अब तो खबरें ये फैलाई जा रही हैं कि नहीं जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी डट गए कि नहीं जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, डटते वो तो इतवार के रोज़ डटते जब मौलाना फजलुर रहमान ने स्टैंड लिया था और बिलावल उनको मना रहे थे। ऐसी डटने वाली
कोई बात नहीं है। ये थी अब तक की अपडेट्स जो आपके सामने रखी। मज़ीद इसमें जो शाम को हमने अटेंड भी करनी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वकला की और दीगर जो भी इसमें मामलात होंगे वो आपसे शेयर करेंगे। इमरान खान की बरियत की जो चीज़ है वो टेकअप हो सकती है नेक्स्ट वीक। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अब मामला आ चुका है। ऐसे में एक ऐसे वक्त पे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर भी एक तरमीम की तलवार लटक रही है कि कहा यह जा रहा है कि जो हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करने का एक उसमें रखा गया है कि कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सके, उसका कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका टारगेट है। तो उसमें एक दोस्त लतीफ़ा सुना रहे थे कि किसी वो बचपन से आपने सुना होगा खरगोश और कछुए की रेस के कछुआ मुस्तकिल मिजाजी से जीत गया था। तो कहते हैं जी बड़े साल गुजरे और उसके बाद एक रोज़ कछुआ खरगोश जो है वो ख़ुद कुछ जैकेट बांध के तो आ गया चिड़ियाघर में और उसने कहा जी सबके पास 30 सेकंड है, जो जान बचा सकता है बाहर भाग जाए। तो कछुए का सब रुक जाएं जी। उसने कहा यार तू मारने मुझे आया, बदला मुझसे लेना चाहता है, तो बाकी सारों को ऐलान किस लिए कर रहा है। तो एक दोस्त ने कहा कि ये तरमीम जो है इसका हाल कुछ ऐसा ही है कि इसका टारगेट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ही हैं जिनको ट्रांसफ़र किया जाना है। और वो जजेस जिनको एक दौर में कहा जाता था कि बहुत मिन्नत तरले से राज़ी किया गया था कि आप जुडिशल सिस्टम का हिस्सा एज़ जज बने, पैसा तो आपको बहुत मिलता है बाहर एज़ वकील, लेकिन प्लीज़ कुछ मुल्क की खिदमत करें। वो मुल्क की खिदमत करने आए और फिर अब जो हो रहा है ऑन रिकॉर्ड है। ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।